दुकान को संभाल रखा था। अपने पति के साथ रहते रहते उसने भी चिली चिकन बनाना सीख लिया था, इसलिए पति के मरने के बाद भी अनीता के ग्राहक कम नहीं हुए। वो वैसे ही चिली चिकन बनाकर ग्राहकों को बेचती, लेकिन इतने सारे ग्राहकों को देख अब अनीता के मन में लालच आने लगा। अरे हमारे यहाँ का चिली चिकन खाने के लिए सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। हाँ बहू, ये कारोबार मेरे बेटे का बनाया हुआ है और वो हमेशा यही कहता था कि भले ही लोगों को खुश करने में हमारा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें हमेशा अपने ग्राहकों को खुश रखना चाहिए। माँ जी, आपका बेटा और उनकी बातें, जीवन बिताने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। सिर्फ खुशियों और मुस्कुराहट से जीवन नहीं चलता। हमें अगर जीवन में खुश रहना है तो थोड़े टेढ़े रास्ते भी अपनाने होते हैं, तभी हम गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। माँ जी, मुझे तो जीवन में खूब पैसा कमाना है और हर ऐशो आराम पाना है। सिर्फ 50 रुपए चिली चिकन की प्लेट बेचकर कुछ नहीं होगा। अब हमें चिली चिकन के दाम बढ़ाने होंगे। माँ, लालच अच्छी बात नहीं है, बाबा हमेशा ये बात कहते थे। अब आप दोनों मुझे मत समझाओ। अब चिली चिकन का व्यापार मैं अपने तरीके से चलाऊंगी। अगले दिन जब ग्राहक बिरयानी खाकर अनीता को पैसे देने लगते हैं तो वो उन्हें वापस करते हुए कहती है, ये रखिए अपने 50 रुपए और ये पढ़िए बोर्ड जिसमें दाम लिखे हैं। लेकिन ठेले पर लगे बोर्ड पर तो 50 रुपए लिखे हैं, फिर ये बोर्ड? ये नया बोर्ड और नए दाम है। आज से चिली चिकन के नए दाम यही हैं। ये अच्छा तरीका है ग्राहकों को लूटने का, है? पुराना बोर्ड दिखाकर ग्राहकों को बुलाते हो, फिर नया बोर्ड दिखाकर ग्राहकों से पैसे ऐंठते हो। ये लो 100 रुपए, अब नहीं आऊंगा कभी तुम्हारे ठेले पर। राजू ग्राहक गुस्से में वहां से चला जाता है। इसी तरह अनीता सब ग्राहकों को बेवकूफ बनाती गई और उस दिन उसने धोखे से अच्छी कमाई कर ली। ये देख रूही, आज हमें कितनी कमाई हुई है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। माँ, सब ग्राहक यहाँ से नाराज होकर गए हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने ग्राहकों के साथ खेल खेला है, ये सही नहीं है। माँ तू चुप कर, जब देखो अपने ज्ञान की पुंगी बजाती रहती है। चल अब घर चल। लेकिन अगले दिन से दाम बढ़ने के कारण उसकी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे, जिस कारण उसकी उस दिन कुछ खास कमाई नहीं हो पाई। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। अब उसके ग्राहक टूटने लगे। ओफो, क्या मुसीबत है, दाम बढ़ाते ही ग्राहक आना भी कम हो गए। ऐसे तो धंधा मंदा हो जाएगा। लगता है अनीता अब कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर अगले दिन अनीता मंडी में चिकन खरीदने जाती है तो अनीता मदन को 100 रुपए देती है। अनीता बहन जी, चिकन आज 100 की जगह जो है 200 रुपए किलो हो गया है, बता रहे हैं। क्या? लेकिन एक ही दिन में तुम इतने दाम कैसे बढ़ा सकते हो? अरे क्यों, जब तुम्हारा चिल्ली चिकन 50 की जगह 100 का हो सकता है तो फिर हमरा क्यों नहीं हो सकता भाई? अरे तुम अकेले अकेले ही मुनाफा कमाओगी क्या है? वैसे मेरे पास एक और तरकीब है। वो क्या? तुम चाहो तो जो है कमजोर बीमार मुर्गियां खरीद कर ले जा सकती हो। इनके दाम जो है कम है, सिर्फ 50 रुपए। हाँ, लेकिन इतनी कमजोर मुर्गियां देखकर तो ग्राहक चिली चिकन खाना ही छोड़ देंगे। अरे उसका भी इलाज है मेरे पास, ये स्प्रे। इसको तुम जब इन पर छिड़कोगी तो ये 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, जिससे इनका आकार और वजन जो है ज्यादा हो जाएगा, साथ ही ये फ्रेश दिखेगी है और तुम जो है अच्छी कमाई भी कर पाओगी। अनीता तो थी ही लालची, वो तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। उसने झट से वो कमजोर मुर्गियां और वो स्प्रे खरीद लिया। साथ ही चिली चिकन बनाने के लिए बाजार जाकर सड़ी गली सब्जियां भी ले आई। फिर उस चिकन पर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे उस चिकन का वजन काफी बढ़ गया और अनीता ने उसका चिली चिकन बनाया और फिर से 50 रुपए प्लेट बेचने लगी। आइए आइए, सिर्फ 50 रुपए प्लेट चिली चिकन खाइए, आइए आइए। कम दाम सुनकर फिर से लोगों की भीड़ उसके पास लगने लगी और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक ग्राहक, बहन जी, वैसे आपके इस चिली चिकन में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उस आदमी को उल्टियां होने लगती हैं। देखते ही देखते और लोग भी उल्टियां करने लगते हैं। ये देख अनीता घबरा जाती है। सब लोग जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए, आप सबने कोई ऐसा केमिकल डाली हुई बेकार चीज खाई है जिससे आप सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है, और यहां तक कि इस केमिकल से आप सबकी आंतों में सूजन भी आ गई है। वैसे ऐसा क्या खाया था आप सबने?
हम सबने चिली चिकन खाया था साहब, तभी से हम सबकी तबीयत खराब रहने लगी है। इसका मतलब उस अनीता ने ही कुछ गड़बड़ की है। इसके बाद वो अनीता के ठेले पर हंगामा करने लगते हैं। अनीता को अब अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, आप मेरी माँ को माफ कर दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसीलिए मैं तुझे कहती थी बहू, लालच का घड़ा तो कभी नहीं भरता। लालच बहुत बुरी बला है। आप सब हमारी खातिर इसे माफ कर दीजिए। ये आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगी। बूढ़ी सास और रूही को देखते हुए सब उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद अनीता लालच नहीं करती और फिर से अपने पति की तरह ईमानदार तरीके से चिली चिकन बनाकर